एक तरफ टीचर जू कैफेटेरिया है और वहाँ खाने को जमीन पे पड़ा देखा तो कहा ये खाने के लिए है, इस तरह से गिराने के लिए नहीं, और सबको वार्न किया दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करने कि जिससे उन्हें ग्रेजुएशन के बाद भी पछताना पड़े। दूसरी तरफ शिंग्यू चिंग को बिश लेकर आया और उसे खाने के लिए सीवीड जेली दी ताकि उसके मुंह का मजा बदला तो उसका मूड भी सही हो जाए। चिंग ने पूछा वो यहाँ कैसे आया तो उसने इसे इत्तेफाक का नाम बताया, लेकिन असल में तो जब वो शुहान के साथ मिस्टर ये से मिलने गया हुआ था तब तोंग के भेजे वीडियो देखकर वो घबराहट में मीटिंग कैंसिल करके आ गया। चिंग ने कहा उसे लगा था कि जजातिंग आने के बाद सब कुछ नए सिरे से शुरू करेगी, लेकिन उसके बुरे वक्त ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो ने उसकी आंखों को बंद करके बहती हवा, समुद्र की मौज और पक्षियों की आवाज को आसमान पे घिरे बादलों से कंपेयर किया और कहा जिस तरह से तेज हवा से सारे बादल हट जाते हैं और आसमान फिर से साफ हो जाता है, उसी तरह ये अफवाह भी कुछ दिनों में छू हो जाएगा। उसने उसका हौसला बढ़ाकर बोला जिस चिंग को वो जानता है वो ऐसे हार नहीं मान सकती। शिंग्यू की इन बातों ने चिंग का मूड सही कर दिया, लेकिन तभी उसकी नजर एक माँ बेटी की जोड़ी पे पड़ी और उसे अपनी माँ की याद आ गई। वही फांगली को धीरे धीरे समझ आ गया सौफान कितनी खुदगर्ज है। उसने न सिर्फ सबके सामने झूठ कहा कि चिंग ने उसे और वेनलियू को बुली किया, बल्कि स्कूल फोरम में भी चिंग के बारे में पोस्ट करने वाली भी वही थी। फांगली ने उससे दोस्ती तोड़ दी। यहाँ शिंगवू ने शाम तक चिंग के लिए एक कंदील जलाई और उसे आसमान में रिलीज कर दिया ताकि चिंग के थॉट्स उसकी माँ तक पहुँच जाए। रात तक जब चिंग फ्रेश होकर अपने कमरे में फोरम चेक कर रही थी तभी वो आया उसके लिए तरबूज लेकर। चिंग ने बताया वो इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी, बल्कि वो सच का पता लगाएगी। सो वो भी चुपचाप नहीं बैठा। उसने इंटरनेट पे फैलाए गए रूमर्स के सोर्स को ट्रेस करना शुरू कर दिया। चिंग को आखिर में एक क्लू मिल गया। एक अनोनिमस प्रोफाइल के पिक्चर को ध्यान से देखने पे याद आया इस तरह के टेडी बियर बने वाले चार्म्स उसने सोफान के बैग पे लटकी देखी है। अगले दिन उसने उससे पूछा क्या वो आईडी उसी की थी तो उसने सीधा बोला कि वो पोस्ट उसने नहीं की। इस स्टेटमेंट से चिंग का शक यकीन में बदल गया। उसने उसे साफ शब्दों में कहा कि उसे पीठ पीछे वार करने की आदत नहीं। वो उसे ओपन चैलेंज करती है, मंथली एग्जाम में उसे हरा कर अपना वर्थ दिखाएगी। सोफान ने भी एक्सेप्ट किया और हारने वाले की सजा रखी कि उसे ग्राउंड के 20 चक्कर लगाने होंगे। इसी बीच जियान शुनी स्टोर आता है शिंगवू से वही पोस्ट डिलीट करवाने जिसकी वजह से चिंग सबकी टारगेट बन गई है। वो जानता है कि वो एक अच्छी लड़की है। वो इस बेकार सी पोस्ट की वजह से उसे स्कूल में सबका शिकार बनते नहीं देखना चाहता, लेकिन शिंगवू उसे कहता है इन सब मामलों से दूर रहने, इस बारे में वो खुद कुछ कर लेगा। यह यांगांग सौफान को उसके भाई सौपिंग के कहने पे कुछ पैसे देने आया होता है। यांगांग और सौपिंग की दोस्ती जेल में हुई थी। वो उसे भाई मानता है और सौफान को बहन, और इसी नाते वो उसे कहता है अपने भाई से जेल में जाकर कभी मिल लेने। लेकिन सौफान को गुस्सा है कि अगर वो जेल नहीं जाता तो आज उसे किसी और के छत के नीचे रहना नहीं पड़ता, न ही ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती। यांगांग ने पूछा उसे क्या चीज सता रही है तो उसने बता दिया। चिंग उसे स्कूल में परेशान करती है। जब वो दुकान लौटती है तो बाहर शिंग्यू का खत होता है जिसमें लिखा था अगर तुम नहीं चाहती सबको तुम्हारे भाई के पास्ट के बारे में पता लगे तो चिंग से दूर रहो। वहीं स्कूल के फोरम में एक और पोस्ट आया जिसने खुलासा किया कि चिंग के फादर के सिचुएशन को फैब्रिकेट किया गया था। जियान ने आकर बताया उसका शक है ये शिंगवू ने पोस्ट किया है क्योंकि उसने उसे कुछ भी करने से मना किया था। चिंग ने खुश होकर वो को मैसेज में थैंक्स कहा, लेकिन इस पोस्ट को देखने पे भी कुछ लड़कियां चिंग पे डॉट करती रही और कहा ऐसे शहर की लड़कियों से डिस्टेंस मेंटेन रखना ही बेहतर है। गुस्से में फांगली ने सबको चुप कराया और पूरे क्लास के सामने चिंग से माफी मांगी। पिछली बार कैंटीन में सबके सामने सौफान के झूठ पे चुप रहने और सबको सच ना बताने के लिए। थोड़ी देर में उनके बीच फ्रेंडली वाला माहौल हो गया। जब सौफान ने क्लास के बाहर से गुजरते हुए फांगली को चिंग से क्लोज होते हुए देखा तो वो और भी ज्यादा गुस्से में भर गई। कुछ दिनों बाद मंथली एग्जाम का दिन आ गया। स्कूल जाते वक्त अचानक से यांग के 2 गुंडे चिंग का रास्ता रोककर उसका बैग छीनने लगे। सिचुएशन समझते ही चिंग ने तुरंत फोन के पिछले हिस्से पे 3 बार टैप किया। दूसरी तरफ वो को इमरजेंसी अलर्ट मिल गया और वो बिना देर किए स्कूटी लेकर वहां पहुंच गया। उसने दोनों गुंडों को रोक लिया और चिंग को तुरंत स्कूल भागने के लिए कहा ताकि वो एग्जाम दे सके। लेकिन जब तक वो स्कूल पहुंची इंग्लिश का पहला पेपर खत्म हो चुका था। एग्जाम मिस करने की वजह से उसे उस पेपर में सीधा 0 मिल गया। वहाँ शिंग्यू के हाथों मार खाकर यांगांग के लड़के उसके पास आ गए।
पीछे वो भी आया और यांगांग को पकड़कर वार्न किया हद में रहने के लिए। तभी उसके बुलाने पे पुलिस आ गई और यांग को पकड़ लिया, जिसने जाते हुए शिंग्यू से कहा कि वो अपनी कजन को हमेशा नहीं बचा सकेगा। यही बात उसके दिमाग में दौड़ने लगी। वो शावर लेते हुए सोचने लगा चिंग की बात के बारे में कि अगर वो स्कूल में होगा तो कोई उसे बुली नहीं करेगा। कमरे में आकर उसने अपने उन बॉक्सेस को खोला जिनमें उसने अपने पास्ट के सुनहरे यादों को कैद करके रखा था। उसमें उसके ट्रॉफीज थे जो उसने अपने मॉडल एयरक्राफ्ट्स के लिए जीते हैं। वो जानता था कि यांगांग बहुत ही खतरनाक और बदले की भावना रखने वाला इंसान है। अगर कभी चिंग के पास कोई ना हुआ तो वो फिर से मुश्किल में पड़ सकती है। बहुत सोचने के बाद उसने वो फैसला किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वही रिजल्ट आने के बाद चिंग सोफान को हरा नहीं पाई एक सब्जेक्ट छूटने के कारण। हाउ चिंग ने चिंग के मार्क्स को देखने के बाद सबको बताया अगर वो इंग्लिश पेपर दे देती तो सोफान को आराम से पीछे छोड़ देती, लेकिन चिंग ने अपनी हार को एक्सेप्ट किया और प्लेग्राउंड में पनिशमेंट के तौर पे दौड़ना शुरू कर दिया। कई बार चक्कर लगाते हुए चिंग को खुद चक्कर आने लगे और भागा नहीं गया। वो थक के रुक गई। सभी उसे हौसला देने लगे, लेकिन उसको हिम्मत शिंवू से मिली जो उसके सामने स्कूल यूनिफॉर्म पहने खड़ा था और उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रहा था। चिंग को भी एनर्जी मिली और उसने उसके साथ बाकी के राउंड भी कंप्लीट कर लिए। टीचर जू ने शिंग्यू के लिए खुद प्रिंसिपल से बात की। इस वजह से वो आराम से स्कूल वापस आ सका। जू ने उसे क्लास 2 से इंट्रोड्यूस कराया। वहीं वो लानफांग की मदद भी करते दिखते हैं। वो उन्हें अपने ऑटो पे लाया ले जाया करते जब भी उन्हें जरूरत होती। वो भी उन्हें अपने सैलून में हेयर स्टाइल करवाने के लिए वाउचर देती। ये सारी सिनको फांग की सहेलियां तरबूज खाते हुए मजे में देख रही होती हैं। वहीं चिंग छुट्टी के वक्त शिंग्यू को पिंच करती है, ये मेक श्योर करने के लिए कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही, वो वाकई स्कूल आ गया है क्या। लेकिन वो की चीख ने उसे नींद से जगा दिया। ग्राउंड के 20 चक्कर लगाने में चिंग के पैर बहुत दुखने लगते हैं, इसीलिए ठीक से चल भी नहीं पाती। तो शिंग्यू उसे अपने कंधे पे उठाकर बस स्टॉप तक ले जाता है। रात के वक्त फांग अपने बेटे का हेयर कट कर रही होती हैं। इसी दौरान वो उनसे पूछता है उसके स्कूल जाने के बाद वो सब कुछ अकेले हैंडल कर लेंगी। वो उसे तसल्ली देती है कि अब उसे घर की फिक्र करने की जरूरत नहीं। चिंग ने सलाह का हुलिया बदलकर अर्निंग का रास्ता खोल दिया है और अब उनका बार्बर शॉप रीओपन भी हो गया। अब वो सब संभाल लेंगी। लुनियान भी है दुकान में उनकी मदद करने के लिए। शिंगवू हेयर कट करवा कर सीधे चिंग के लिए हर्बल पैक मिला गर्म पानी लेकर आया और उसे अपने पाँव इसमें रखने को कहा ताकि उसे आराम मिले। साथ ही बोला कि उसका 20 राउंड लगाना जरूरी नहीं था। चिंग ने कहा कि वो ये पनिशमेंट खुद के आलस के लिए भी लेना चाहती थी। भले ही उसने इंग्लिश पेपर मिस किया, लेकिन उसके बाकी के स्कोर्स भी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम थे। उसका मकसद सिर्फ सोफान से जीतना नहीं है, बल्कि अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। इसलिए अब से वो अपनी स्टडी पे और भी ज्यादा फोकस करेगी। प्लस वो उम्मीद करती है कि शिंग्यू भी बेटर कॉलेज में जाए, लेकिन वो कहता है कि उसने बस हाई स्कूल का डिप्लोमा लेने के लिए री इनरोल किया, उसका कॉलेज जाने का कोई इरादा नहीं है। अगले दिन वो चिंग के साथ स्कूल आता है। एंट्रेंस पे हाउ चिंग और टोंग अपने दोस्त के हेयर स्टाइल किए बालों को बिगाड़ कर और उसके नए स्नीकर पे चढ़कर अच्छे से उसका स्कूल में वेलकम करते हैं। चिंग को शिंग्यू के साथ इतना खुश देखकर गाड़ी में बैठा जियान कहता है कि वो को बहुत ही एडमायर करता है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके फादर के ऑफर को ऐसे ठुकराने की। जो शिंग्यू ने खुद के लिए चुना वैसा वो कभी नहीं कर पाता। वो शुहान से कहता है स्कूल के बाद उसे लेने ना आए, क्योंकि वो इवनिंग स्टडी के बाद चिंग के साथ पढ़ाई करेगा। वहीं शुहान भी अंदर ही अंदर शिंग्यू के लिए डिसअपॉइंट होती है। जब वो ने उसे अपना डिसीजन सुनाया था तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये सब वो चिंग के लिए कर रहा है। शिंगवू ने भी बोला कि वो इसलिए स्कूल ज्वाइन कर रहा है ताकि चिंग को प्रोटेक्ट कर सके, सो डैट उसका ध्यान ग्रेजुएशन तक सिर्फ पढ़ाई में ही रहे। शुहान ने उसे याद दिलाया कि वो अपने साथ बहुत ही गलत कर रहा है। चिंग एक दिन जाजातिंग छोड़कर चली जाएगी, शायद इस जगह के बारे में भूल भी जाए, लेकिन वो का फ्यूचर मिसअप हो जाएगा। पर वो को फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए प्रेजेंट ज्यादा मैटर करता है और इस वक्त चिंग उसकी पहली प्रायोरिटी है। शुहान ने भारी दिल के साथ कहा कि जब भी उसका स्टूडेंट वो बनते बनते मन भर जाए तो वो दोबारा उसका बिजनेस पार्टनर शिंगवू बनकर वापस आ सकता है। वो खुले दिल से उसका वेलकम करेगी। यहाँ स्कूल में माहौल एकदम ही बदल गया था। वो के आते ही लड़कियों में अलग सी चमक आ गई। सबको वो इतना हैंडसम लगने लगा कि एक ने तो चिंग के हाथों प्यार से लाया योगर्ट भी भिजवा दिया। जब वो को ये देने गई तब वो चारों तरफ से लड़कियों से घिरा हुआ था। उसने वो योगर्ट उसे दे दी पर उसे हाओचेंग ने उठाकर पी ली। जब उस लड़की ने देखा तो उसे बोला ये शिंगवू के लिए था, तो चेंगहाओ ने अपना पिया योगर्ट उस बॉटल में थूक कर उसे वापस देने लगा। ये देखकर लड़की डिस्कस्ट करके वहाँ से चली गई। इवनिंग स्टडी खत्म होने के बाद जियान चिंग के क्लास आ जाता है।
उससे मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हाओचिंग वो को बताता है ये जियान हमेशा ऐसे ही इवनिंग स्टडी के बाद चिंग से चिमट जाता है। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है वरना खुद दोनों के बीच बैठ जाता कबाब में हड्डी बनने के लिए। वो कामली उसे कहता है तोंग के साथ चिल करने। हाओचिंग ने बताया कि वो तो पहले ही किसी जरूरी काम का बोलकर निकल गया, लेकिन यहाँ तो वो शिमिन के साथ रिबन वाले गिफ्ट्स एक्सचेंज करने और ब्लश करने में बिजी था। शिंग्यू क्लास से निकल रहा होता है तो कुछ लड़कियाँ उसे अपना टूटा हुआ फोन रिपेयर करने दे देती है। वो भी मना नहीं कर पाता। ये देख रही चिंग जो दोपहर से जेलस हो रही थी उसका मुंह और भी ज्यादा फूल जाता है। और यहाँ शिंग्यू भी चिंग को जियान के साथ हंसते हुए आता देख जल जाता है। आग दोनों तरफ बराबर लगी है। दोनों एक दूसरे को टॉन्ट भी करते हैं। वो बोलता है हो गया साथ में पढ़ना। चिंग कहती है और तुम्हारा भी हो गया सबसे चैटिंग करना, और ये फोन जो बैग में भर रखा है जाकर ठीक कर दो। वो कहता है हाँ मैं एक एक को बारीकी से चेक करूंगा, तुम फिक्र मत करो। और देखा जाए तो मैं तुम्हारी वजह से इतना पॉपुलर हूँ, मुझे एक्स्ट्रा इनकम करने का सोर्स भी मिल गया। जब दोनों बस से वापस उतरे वैसे ही बारिश होने लग गई। वो के पास एक जैकेट थी। दोनों उसे ओढ़कर घर तक इतना एंजॉय करते आए कि सारी जेलेसी हवा हो गई। स्कूल आए वो को बस कुछ ही दिन हुए, लेकिन उसके साथ बनाए मोमेंट्स इतने प्यारे थे कि चिंग रात भर बिस्तर पे ब्लश करते हुए करवटें बदलती रहती। नींद नहीं आई तो वो नीचे पानी लेने गई। तभी दादी के खांसने की आवाज सुनकर उनके रूम में चली आई, जो अब तक जाग कर कढ़ाई बुनाई कर रही थी। उन्होंने चिंग से पूछा इतना लेट तक जागने की वजह क्या है। उसने बताया इन दिनों उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। एक शख्स की वजह से उसके इमोशंस के तार हिल गए हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। दादी ने बोला कुछ चीजों को समझने की जरूरत नहीं होती, जिंदगी में सब कुछ जानना कभी कभी बोरिंग हो जाता है। यहाँ वो का हाल भी चिंग से अलग नहीं होता। उसे भी नींद आनी बंद हो गई। रोमांटिक गाने सुनते सुनते ही सो जाता। अगले दिन सांशी घबराते हुए आई और बताया कि पिछले रोज उनका तोंग से कहा सुनी हो गया, और उसने भी पलट कर जवाब दिया और दरवाजा पटक कर चला गया। उसके बाद लौटा नहीं। फोन भी उनके पास है जो उन्होंने उससे कॉन्फिस्केट कर लिया ताकि वो ऑनलाइन रोमांस में ना फंस जाए, क्योंकि पिछली बार उन्होंने उसके फोन से किसी लड़की की आवाज सुनी थी। वो फांग के साथ पुलिस स्टेशन मिसिंग रिपोर्ट लिखाने चली गई। वो ने भी तोंग के कुछ दोस्तों से बात की, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। तभी हाओचिंग आया और बताने लगा सेमेस्टर स्टार्ट से ही तोंग बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। स्कूल खत्म होने के बाद उसके साथ घर तक नहीं जाता, हर वक्त फोन देखकर मुस्कुराता रहता, पर उसे यकीन है उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ होगा। वो जरूर कहीं शांति पाने के लिए भागा होगा। तभी वो को तोंग का फोन आ जाता है और बताता है कि वो अभी चांगदाओ में है, कब तक लौटेगा बता नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मामले बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सो वो चिंग और हाओचिंग चांगदाओ बोट से जाने का प्लान बना लेते हैं। वेल चिंग भी कुछ कनेक्शन लगा रही है तोंग का शिमिन के साथ, क्योंकि दोनों के कवर फोटो सिमिलर हैं। ऊपर से शिमिन ने बताया था कि उसने 3 बार स्कूल ट्रांसफर किया क्योंकि उसका घर बहुत ही दूर पड़ता है और ये कोई और जगह नहीं बल्कि चांगदाओ ही है। वो तुरंत उसे कॉल लगाती है और पता चलता है कि तोंग सच में उसी के साथ है। सो वो और शिंग्यू हाओचिंग के बोट पे चांगदाओ के लिए निकल पड़े। उन्होंने तोंग की माँ को भी खबरें दे दी जो बहुत ही परेशान थी। यहाँ तीनों चांगदाओ में शिमिन के सी फार्म पहुँच गए और आते ही उन्हें तोंग काम करते हुए दिख गया। उससे पूछने पे पता लगा शिमिन के फादर उसे स्कूल से ड्रॉप आउट करवाना चाह रहे हैं ताकि उनकी बेटी उनका ओएस्टर का फार्म अच्छे से टेक ओवर कर सके। लेकिन शिमिन को पेंटिंग करना है, इसीलिए तोंग उसके फादर से बात करने के लिए यहाँ चला आया, लेकिन उनके हाथ में खून से लगा चाकू देखकर डर गया। सारी बोलती बंद हो गई। शिमिन के डैड ने भी सोचा कि वो यहाँ काम के सिलसिले में आया है, इसलिए उसे अपना एम्प्लॉय बना लिया। सबको उसकी ये दुख भरी दास्तान सुनकर बहुत हंसी आती है, लेकिन फिर वो प्लान बनाते हैं शिमिन के फादर को मनाने का, पर अलग अंदाज में। पहले उनके काम में मदद करना, क्योंकि ऑयस्टर हार्वेस्टिंग में उनके पास मजदूरों की कमी हो जाती है, इसलिए सबने उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो शिमिन के क्लासमेट्स हैं। फिर सब उनकी हेल्प करने में लग गए। एक तरफ शिंग्यू काम करते हुए उन्हें समझाने लगा कि शिमिन बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, उसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है अगर वो आगे पढ़ाई करे। लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, वो हमेशा लास्ट रैंक आती है। उनका मानना है ऐसी जगह पे मेहनत करना बेकार है जहाँ कुछ बनने नहीं वाला। लेकिन वहीं अगर शिमिन अपने फादर का इतना बड़ा फार्म संभाल ले तो उसे कम से कम पैसों की कमी तो नहीं होगी। ऊपर से उनकी बड़ी बेटी को बच्चा हुआ, इसलिए उनकी वाइफ उसकी देखभाल करने गई हुई है, तो यहाँ उन्हें शिमिन की मदद चाहिए और उनका मानना है यही सही मौका है शिमिन का स्कूल छोड़कर पूरी तरह से उनका फार्म टेक ओवर करने का। दूसरी तरफ चिंग शिमिन से पूछती है आखिर वो क्या चाहती है, उसका क्या सपना है। उसने बताया उसे पेंट करना है, जिंदगी
जिंदगी भर ऑयस्टर ग्रो और हार्वेस्ट करना नहीं। लेकिन जब उसने इस बारे में अपने फादर से बात की तो वो नहीं माने और उसे भी लग रहा है कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, भले ही कितनी मेहनत क्यों ना कर ले। ऊपर से उसके फादर को आर्टिस्ट वाला करियर अनरियलिस्टिक लगता है। उसे इतना डिमोटिवेट देखकर चिंग समझाती है कि आर्ट्स पढ़ने से उसके पास कई ऑप्शंस होंगे, जैसे आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, कुछ नहीं भी तो वो आर्ट्स टीचर आराम से बन सकती है। ये सुनकर उसे भी थोड़ी उम्मीद हुई कि वो अपने फादर को मना लेगी। ऑयस्टर सेल्स को रिमूव करने में चिंग के हाथ में जगह जगह चोट आ गए तो शिंग्यू उसके लिए क्लैम ऑयल ले आया और उसके हाथों पे लगाने लगा। चिंग ने भी उसके हाथ को इन छोटे छोटे कट से भरा पाया। वो ने बताया कोस्टल वर्क टफ जॉब है, जो औरतें ये सालों से करती हैं उनके हाथ बुढ़ापे में सीधे होने भी मुश्किल हो जाते हैं। चिंग ने कहा इसीलिए वो शिमिन की मदद करना चाहती है। वो ने मजाक में बोला चिंग को सबको स्कूल वापस लाने का एक अवार्ड मिलना चाहिए, जिसपे उसने बोला कि वापस वही आता है जो आना चाहता है। वो ने उसके आंखों में आंखें डालकर कहा उसका केस शिमिन जैसा नहीं है। थोड़ी देर में सभी के पेरेंट्स टीचर जू के साथ पहुंच आए। सांशी तोंग को साइड ले जाकर माफी मांगने लगी उसे गलत समझने के लिए और प्राउड फील करने लगी कि उनका बेटा अपनी क्लासमेट की मदद करने के लिए यहाँ तक आ गया। इसलिए सभी बड़ों ने कहा यहाँ से वो लोग संभाल लेंगे और इस तरह से वो हार्वेस्टिंग में हाथ बटाने लग गए। वहीं जू ने शिमिन के फादर को समझाया कि एक लड़की पे इतना सख्त काम की जिम्मेदारी डालना सही नहीं। ऊपर से वो स्टडी में बहुत ही मेहनत करती है। शिमिन के डैड ने बोला अगर उनकी बेटी पढ़ाई में अच्छा करती तो वो खुद उसे आगे पढ़ाते, लेकिन उन्हें उसके अंदर वो बात नहीं दिखती। जू बताते हैं शिमिन ड्राइंग में बहुत ही अच्छी है, वो आर्ट्स एग्जाम दे सकती है। अगर उसमें स्कोर हाई हुए तो एकेडमिक स्कोर ज्यादा मैटर नहीं करता। वो उसे शिंग्यू की इंस्पायरिंग स्टोरी भी सुनाते हैं जिसने 2 साल के बाद फिर से पढ़ना शुरू किया और कहा कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही सिखाया है, वही रास्ता चूज करना जिसमें उनका पैशन हो, ताकि आगे जाकर उन्हें अफसोस ना करना पड़े। शिमिन के फादर अपनी बेटी से प्यार तो करते हैं, इसीलिए शाम को उन्होंने सबके लिए एक बड़ा डिनर अरेंज किया और सबको उनके हाथ बटाने के लिए शुक्रिया कहा। फिर उनके सामने उन्होंने शिमिन से पूछा कि वो असल में क्या चाहती है। बहुत देर तक चुप रहने के बाद शिमिन ने हिम्मत जुटाकर साफ कह दिया कि वो स्कूल जाना, बाहर की दुनिया देखना और अपने सपने पूरे करना चाहती है। शिमिन के फादर को एहसास हुआ कि अगर आज उन्होंने अपनी बेटी को रोक दिया तो शायद उसकी जिंदगी भर का पछतावा बन जाएगा। अपनी बेटी के आंखों में सपने देखकर उन्होंने आखिरकार उसका साथ देने का फैसला कर लिया और शिमिन को सीनियर ईयर कंप्लीट करने की परमिशन दे दी। ये सुनते ही सभी ने अपने ग्लासेस उठाए और सेलिब्रेशन शुरू हो गया। शिमिन के आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रात होने पे सब बड़े लोग फिशरी से वापस लौट गए और बच्चे वहीं रुक गए। शिमिन के फादर को देखकर चिंग को अपने फादर का ख्याल आ गया। उसने पहली बार उनके बारे में वो उसे खुलकर बात की और बताया कि उसके फादर उसकी ज्यादा केयर नहीं करते। उन्होंने कभी अपने से सिलेक्ट करके कोई गिफ्ट उसे नहीं दी, सारे तोहफे उनके सेक्रेटरीज चूज करती। वो हमेशा अलग अलग औरतों से घिरे रहते थे। उसकी माँ के मरने के बाद सब उनकी जगह लेने के लिए लाइन में लग गई, लेकिन जैसे उसके फादर के साथ ये इंसिडेंट हो गया और उनका पावर और पैसा चला गया तो वो सारी सो कॉल्ड फीमेल फ्रेंड्स भी एक पल में गायब हो गई। शिंग्यू ने उसे कंफर्ट किया और उसे ठंड से बचाने के लिए अपना जैकेट उठा दिया। अगले दिन सभी दोस्त मिलकर पास के अम्यूजमेंट पार्क गए। सब ने गेम्स खेली, मस्ती की और अपने अपने सपनों के बारे में बातें की। जैसे तोंग को सिंगर बनना है, हाउ चिंग को ट्रक का ड्राइवर ताकि वो बहुत सारे जगहों पे ट्रैवल कर सके। चिंग को बहुत से पैसे चाहिए ताकि अपनी फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, पर वो जिसका एक वक्त पे पायलट बनने का सपना था, आज वो बिना किसी ड्रीम के जिंदगी जी रहा है और उसके मुताबिक बिना सपने के भी लाइफ अच्छे से गुजारी जा सकती है। इसी बीच हाउ चिंग जो मन ही मन चिंग को लाइक करता है इस बारे में टोंग से भी बताया, लेकिन उसे पता है कि उसका कोई चांस नहीं है। वो पूछता है चिंग को किस टाइप के लड़के पसंद है। चिंग ने कहा कि उसे वो बॉयज अच्छे लगते हैं जिनके मार्क्स एक्सेलेंट आते हैं। ये सुनकर हाउचिंग की बची कुची उम्मीद भी टूट गई, लेकिन वो के दिल में एक नया सपना जग गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो सुबह सवेरे उठकर बाहर सोच में खड़ा था। उसे ऐसा देखकर चिंग ने माजरा पूछा। उसने बताया ऐसा नहीं है कि उसके सपने नहीं है, बस वो फिगर आउट नहीं कर पाया था, लेकिन अब उसका ड्रीम है कॉलेज जाने का। चिंग ने पूछा अचानक से इरादा बदलने की वजह। वो ने उसकी तरफ देखा और थोड़ी देर बाद कहा कि उसे महसूस करना अच्छा स्टूडेंट होना कैसा होता है। वापस लौटने के बाद सभी खाने के टेबल पे बैठे होते हैं। इसी दौरान बात उठती है चिंग के शिबिन के साथ मिलकर स्टडी ग्रुप बनाने की, क्योंकि उसने उसके फादर को अश्योर किया है कि वो शिबिन के मार्क्स को सुधारने में उसकी हेल्प करेगी। दादी ने कहा वो को भी इस स्टडी ग्रुप में शामिल करने। वो ने भी कहा कि उसका पढ़ाई छोड़े 2 साल हो गया
उसे भी कुछ प्रॉब्लम्स में टीचर चिंग की मदद की जरूरत पड़ेगी। जब चिंग डिश वॉश करने लगी तब वो ने उसे रूम में जाकर उसे ट्यूटर करने के लिए तैयारी करने को कहा। सो जाते हुए चिंग ने अपना एप्रन उतारकर वो को पहना दिया। इस बीच क्लोजनेस बढ़ गई। चिंग ऑकवर्ड होकर जल्दी से एप्रन बांध कर भाग गई। बर्तन धोकर वो उसके पास आया पढ़ाई करने, लेकिन उसका ज्यादातर ध्यान चिंग पे था। दोनों को पढ़ाई करते देख फांग खुशी में आकर अपनी सास को बताती है कि वो के लिए बहुत ही खुश है। उन्हें उम्मीद है कि वो का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा और वो उसे अच्छे से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सैलून रीओपन होने के बाद कस्टमर्स की भीड़ ज्यादा हो गई है। वो इसलिए क्योंकि अब उनके पास 5 तरह के सर्टिफिकेट्स हैं। वहाँ शिंग्यू की इंग्लिश थोड़ी वीक हो गई थी। 2 साल के गैप्स ने उसके दिमाग से बहुत सारे वर्ड्स भुला दिए थे। सो चिंग उसे फिर से मेमोराइज करने की एडवाइस देती है, चाहे वो टीवी शोज के जरिए हो या फिर म्यूजिक के। वो उसके सिखाए वर्ड्स जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे चिंग उसमें खोती जाती है। वो के जाने के बाद ओवरवेलम होकर गलती से उसके कप से पानी पी लेती है, फिर ब्लश करती जाती है। वहाँ वो चिंग के दिए क्वेश्चंस रात भर जाग कर सॉल्व करता है। सो उसे सुबह सवेरे यौन करता देख पूछती है, पिछली रात सोए नहीं? वो कहता है नहीं, वो किसी के बारे में सोच रहा था। जब चिंग ने पूछा किसके बारे में, तो वो ने डायरेक्टली कह दिया तुम्हारे बारे में। वैसे ये सारी बातें वो इंग्लिश में कर रहे थे ताकि वो की इंग्लिश वोकैबुलरी एक्सपैंड हो जाए। बस में उसके सॉल्व पेपर देखकर चिंग ने कहा वो की पढ़ाई में पहले से ज्यादा सुधार है। तभी एक बूढ़ी औरत बस में चढ़ गई। चिंग ने उन्हें अपना सीट दे दिया और खुद खड़ी हो गई। झटका लगने से चिंग को बैलेंस नहीं मिलता तो वो अपना हाथ देता है उसे पकड़ने के लिए। उसके एक कान से एयरफोन लेकर इंग्लिश सॉन्ग भी सुनता है। इस तरह से दोनों की फीलिंग्स और भी गहरी होती जा रही थी। वो जो पहले इंट्रोवर्ट था अब चिंग के आसपास एक्सट्रोवर्ट होकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्लर्टिंग करता है। वहीं चिंग हल्के हल्के ब्लश करती है। स्कूल में कुछ टॉप स्टूडेंट्स को ऑफिस में बुलाकर जॉइंट कैंप के बारे में बताया गया, जिसे सिटी के यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइज करते हैं। इस साल आंजी हाई को एक स्पॉट मिला है। ये कैंप विंटर ब्रेक में होगा। ये प्रोग्राम ना सिर्फ सिटी के हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ कंप्लीट करने का था, बल्कि टॉप टीचर्स से फ्री गाइडेंस मिलने का सुनहरा मौका भी था। स्पॉट एक ही है इसलिए सिलेक्शन क्विज से होगा, लेकिन इंग जियान अपना नाम इससे विड्रॉ करवा लेता है क्योंकि उसके फादर विंटर ब्रेक में उसे अब्रॉड ले जा रहे हैं। उस रात शिंग्यू कुआनिया की किसी काम में मदद करने के लिए निकला हुआ था। फांग भी किसी काम से बाहर निकल रही थी और सलाह को चिंग पे छोड़ दिया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, पर तभी एक अजीब आदमी कैप पहने हुए सलाह के अंदर आया और शिंगवू के बारे में पूछने लगा। चिंग ने बताया कि वो अभी यहाँ पे नहीं है, तो ये सुनकर वो वापस चला गया। दरअसल ये शख्स शॉपिंग था जिसके वाइब्स चिंग को सही नहीं लगे, इसीलिए वो दुकान बंद करके बाहर आ गई। बस स्टॉप के पास वो का इंतजार करने लगी। बस आते ही वो उतरा और उसे कुछ बुक्स गिफ्ट किए ताकि इसकी मदद से वो कैंप के एग्जाम में आराम से सिलेक्ट हो जाए। तभी चिंग ने बताया उसे कोई ढूंढता हुआ दुकान आया था। यहाँ पे यांगांग शॉपिंग के पास अपने लड़कों को लेकर आता है और सबको बताता है उससे पहले यहाँ पे शॉपिंग की टेरिटरी थी, उसका दबदबा चलता था। शॉपिंग जेल से रिहा होते ही अपनी बहन से मिलने गया, लेकिन दूर से देखा उसकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही और उसके जेल जाने की वजह से लोग फान का मजाक भी उड़ाते हैं। अभी यांगांग उसे बताता है उसका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस बड़े अच्छे से चल रहा है। वो पिंग को ऑफर देता है उसके साथ ज्वाइन होने का। उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि शिंगवू अब भी उनके लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है, लेकिन शॉपिंग का मन वो उसे हटा देखकर बताता है वो की कजन उसकी बहन को स्कूल में तंग करती है। ये सुनकर पिंग गुस्से में भर जाता है। अगले दिन हाओचिंग और तोंग के साइकिल के टायर्स किसी ने अलग कर दिए। कोई फांग के सलों की कांच तोड़कर भाग गया। लुनियान से जैसे ही वो को इस बात की खबर मिली, उसने सीधे ऑफिसर शो को कॉल लगाकर पूछा क्या शॉपिंग जेल से आजाद हो गया। उन्होंने बताया कुछ दिन पहले ही वो रिहा हो गया है। वो ने देर नहीं लगाई चिंग का नंबर घुमाने में और उससे पूछा अभी वो कहाँ पे है। यहाँ वो एक कैफे से निकल रही थी, तभी एक लड़का उस पे अटैक करने लगता है। उसी वक्त वो आया और उसके 2 किक ने उस लड़के के दिमाग को ठिकाने लगा दिया और वो भाग गया। उधर यांगांग ने अपने गुंडे को लेकर शूनी में तोड़फोड़ लगा दी और कुआनिया को पकड़कर दादागिरी करने लगा कि ये इलाका उसका है। हिम्मत कैसे हुई उसकी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलने की। उसकी हेयरिंग मशीन को नोच कर फेंक दिया। तभी वो आ पहुंचा और एक ही लात मार कर गांग को जमीन में गिरा दिया और उससे कहा शॉपिंग को बोलो डायरेक्ट मुझसे मिलने। यहाँ पिंग हिम्मत जुटाकर अपनी बहन से मिलने आ गया, पर फान ने उसे यहाँ दोबारा आने से मना कर दिया। वो नहीं चाहती कोई भी जाने कि वो उसका भाई है। पिंग चुपचाप बाहर आ गया। तभी उसे गांग के आदमी ने कॉल करके बताया वो उससे मिलना चाहता है। वो बताए हुए पते पे पहुंच गया। शिंग्यू ने आकर उसे एडवाइस दी पास्ट को भुलाकर मूव ऑन करने की।